जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अभी जो आप पोस्टर देख रहे हैं, राम नाम की शक्ति, मरी हुई माँ जिंदा होकर करी भक्ति। बात राम नाम की शक्ति से मरी हुई माँ जिंदा होकर सीताराम बोल देती है। भाइयों, आज के राम नाम के प्रसंग में जो बताने जा रहा हूँ वह अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रसंग है। जिस पर यह गुजरा है वही जान पाया है कि श्री राम ही जानते होंगे कि एक मरी हुई माँ 2 घंटे पहले उनकी मौत हो चुकी होती है और एक सेवादार पुत्र राम राम कहते कहते उनके कान में प्राण वापस ला दिए। जब प्राण वापस आई तो मरी हुई माँ ने भी सीताराम बोली। यह एक सच्ची घटना है, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। आइए इस प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की नई नई राम नाम की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, ये घटना सच है और बिल्कुल सच पर आधारित है और मेरे गांव से है कि एक मरी हुई बूढ़ी माँ को राम राम कान में बोलकर एक बेटा जिंदा कर लेता है। वह बेटा अभी आज मंगलवार के दिन, व्रत के दिन यानी 3/9/2024 को हमको बता रहे थे। जो राम नाम से ऐसा हुआ है और मैं किया हूँ, पर करने वाला श्री राम है। रिश्ते में वे मेरे चाचा लगेंगे। श्री विद्यानंद पाठक के नाम से गांव में जाने जाते हैं। वे अपनी माँ के बारे में जब बताने लगा तो मैं अचंभित हो गया कि भला राम राम एक लाश के कान में बोल देने से प्राण वापस आ जाएगा? भला ऐसा हो भी सकता है? पर उन्होंने 2 प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी प्रस्तुत कर दिए जो सुनकर मेरे पांव के नीचे से ज़मीन सरक गई। मैंने पूछा, कितने दिनों पहले की बात है यह? उन्होंने बोला कि 2000 ईस्वी की बात है, यानी 24 वर्ष पहले। एक सच्ची घटना जो राम राम से घटित हुई और साबित करने वाले 3 लोग थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। 2 अभी भी जिंदा गवाह हैं इस बात की कि राम राम कान में बोलने से मरी हुई माँ के शरीर में प्राण वापस आ गए। यही होती है श्री राम की राम नाम की शक्ति, जो कलयुग में भी साबित हो गई कि राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। भाइयों, ये सब जो कुछ भी हुआ एकदम सच हुआ है। आप विश्वास मानिए, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है और झूठी बातें हम अपने चैनल पर कभी नहीं पोस्ट करते हैं, न ही झूठ का कभी सपोर्ट करते हैं। झूठ से बड़ी नफरत है हमको। कितना भी प्यारा कोई क्यों नहीं है, यदि 2-4 झूठ उसकी श्री हनुमान जी की कृपा से हमारी पकड़ में आ जाती है, जो सच को पचाने के लिए बोला गया हो, तो उस व्यक्ति को मैं बोल तो देता हूँ कि झूठ बातें हैं, पर अंदर से उस पर बड़ी दुखी होता हूँ। इस कारण हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी कि प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी से प्रेम है। इस वजह से आप विश्वास मानो कि इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी झूठी बातें नहीं बताने का श्री राम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ। भाइयों, आज राम नाम से जिस मुर्दा लाश में प्राण वापस आने की बात सुना रहा हूँ, वे अद्भुत, अकल्पनीय और विश्वसनीय क्षण हमको श्री हनुमान जी के कृपा से प्राप्त हुआ है और शुभ मंगलवार के दिन यह सौभाग्य प्राप्त होना हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो मेरे भाईगण, अब उस बेटे की बात
कर लेता हूँ, जो राम राम बोलकर अपने मरी हुई माँ का प्राण उस पार्थिव शरीर में वापस लाने का करिश्मा करके पूरे गांव वाले को आज से 24 साल पहले करके दिखाया। जानने से पहले एक बार भगवान श्री राम का मन ही मन स्मरण कर लें कि यह चमत्कार कैसे हुआ, कैसे प्रभु श्री राम ने राम राम की महिमा से राम नाम जापक पर कृपा की। तो भाइयों, सबसे पहले तो ये माँ की सेवा नित्य रोज करना शुरू किए। उसके बाद ये नित्य रोज स्नान करके श्री रामचरितमानस पाठ महाकाव्य पर फूल माला अर्पित करके अगरबत्तियां दिखाने लगे। ये नियमित करते हुए सालों साल बीतता गया। साक्षर नहीं होने के कारण रामायण न पढ़ पाने की बड़ी कचोट दिल में निरंतर सालों साल हो रहा था। एक एक अक्षर को पकड़कर अपनी आँखों से पहचानना शुरू किया। ये प्रक्रिया करते करते 20 साल बीत गए। आज श्री राम की कृपा से हमेशा श्री रामचरितमानस महाकाव्य को अपने सामने उल्टाए रखते हैं और पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। और इनके लगाव प्रेम को देखकर श्री राम भगवान ने एक सहयोगी के रूप में श्री मुकुंद पाठक जी को उनका सहयोग करने के लिए प्रेरणा देते हैं और वे रोज उनको श्री रामचरितमानस महाकाव्य को पढ़ने में सहयोग किया करते हैं। ये अभी इस वर्तमान समय में जो हो रहा है वह मैं अपनी खुली आँखों से देखकर बयां कर रहा हूँ। जिस समय से ये कर रहे हैं उस समय अध्यात्म के विषय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा अध्यात्म की उम्र 21 वर्ष है। 2016 से नियमित हुआ है। 2020 लॉकडाउन से बड़ी ललक लगा है, जो श्री राम भगवान की एक असीम कृपा है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है अपने गांव में ऐसे राम भक्त को देखकर जो कि सालों साल से माँ की सेवा, रामायण की सेवा, श्री राम नाम की सेवा कर चुके हैं और निरंतर करते चले जा रहे हैं। अब माँ तो रही नहीं, अब गाय गौ सेवा और श्री रामचरितमानस काव्य सेवा कर रहे हैं। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा होती है तभी संभव है, नहीं तो बिना भक्ति किए राम राम से एक मरी हुई माँ के पार्थिव शरीर में 2 घंटे बाद प्राण वापस आ जाना, सीताराम बोलना और अपने उस बेटे के हाथ से गंगाजल और तुलसी पत्र मुख में लेकर पीना, तब जाकर स्वर्ग सिंधार जाना, ये आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा है न ही सुना है। क्योंकि उस बेटे के दिल में यह कचोट था कि हे प्रभु श्री राम, मैंने आज तक अपना श्रद्धा और विश्वास से आपका ही नाम लिया और अपनी माँ का नित्य प्रतिदिन सेवा किया हूँ। मरते वक्त न माँ से मिल पाया, न आपका नाम काम आया। हे प्रभु, यदि मैं श्रद्धा और विश्वास से आपका नाम लिया हूँ और अपनी माँ का सच्ची सेवा किया हूँ, तो आज आपके नाम उनके कान में बोल रहा हूँ। मेरा मनोरथ आज पूरा कर दीजिए। इतना मन ही मन संकल्प किया और पागलों की तरह अपनी मरी हुई माँ के कान में जोर जोर से राम राम निरंतर बोलना शुरू किया। राम राम सीताराम जोर जोर से बोलते बोलते जब लड़खड़ाने लगा, थक गया, तब जाकर माँ की हाथ की उंगलियां फरफराने लगी। कुछ देर उंगलियां फरफराने के बाद मरी हुई माँ सीताराम बोल ही दी। मुख के पास रखा गंगाजल, तुलसी पत्र वह सीताराम बोलने वाला बेटा तुरंत मुंह में डाल दिया। माँ ने ग्रहण करके फिर से स्वर्ग को सिंधार गई। प्रभु श्री राम ने दोनों मनोरथ उनका पूरा कर दिया। ये होती है श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम जाप करने वाले की शक्ति और इसे कहते हैं भक्ति।
जिसे पूरा करने के लिए श्री राम प्रभु को भी विवश होना पड़ता है। ये कथा प्रसंग साबित करता है कि भक्त बड़ा होता है, भगवान नहीं। भक्त का अपमान भगवान नहीं सहन करते हैं। भाइयों, ये कथा प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री हनुमान जी आप सबों का कष्ट हरे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।